बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। मोची का हज किए बिना ही कबूल होना। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि एक साल हज करते, दूसरे साल खुदा की राह में जिहाद करते और तीसरे साल तिजारत करते। इस तिजारत से उन्हें जो मुनाफा होता वो अपने शागिर्दों और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर देते थे। एक दफ़ा वो हज के लिए गए, हज से फारिग हो गए तो थोड़ी देर के लिए काबा शरीफ में लेट गए और उनकी आंख लग गई। उन्होंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे हैं। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से पूछा, इस साल कितने लोग हज के लिए आए हैं? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, 6 लाख। पहले फरिश्ते ने पूछा, इनमें से कितने लोगों का हज कबूल हुआ है? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, किसी का भी कबूल नहीं हुआ। फरिश्ते की ये बात सुनकर अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को बहुत रंज हुआ। उन्होंने सोचा कि इतने लोग जो दूर दूर से आए हैं और सफ़र की हज़ारों तकलीफ़ें उठाकर यहाँ पहुँचे हैं, इन सब की तकलीफ़ और मेहनत बेकार गई। इतने में उस फरिश्ते ने फिर कहा, दमिश्क के शहर में एक मोची रहता है, उसका नाम अली है और वो मोफिक का बेटा है। वो हज करने नहीं आया है लेकिन उसका हज कबूल हुआ है और अल्लाह ताला ने उसकी वजह से इन सब लोगों को बख्श दिया है जो यहाँ हज करने आए हैं। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुल गई। अपने ख्वाब के मुतल्लिक सोचा तो फ़ौरन जी में कहा कि मुझे दमिश्क जाना चाहिए, जिसका नाम फरिश्ते ने अली बिन मौफिक बताया है। ये सोचकर वो दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। दमिश्क पहुंचकर उन्होंने उस शख्स का घर तलाश किया और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से एक शख्स निकला। उन्होंने उस शख्स से पूछा, भाई आपका नाम क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया, अली बिन मौफिक। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। उसने कहा, फरमाइए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बोले, आप क्या काम करते हैं? वो शख्स कहने लगा, मैं जूतियाँ गांठता हूँ। इस पर अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ख्वाब बयान किया। उस शख्स ने कहा, आप कौन हैं? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नाम बताया तो उसने एक आह खींची। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या आप मुझे अपने हालात बताएंगे? उस शख्स ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, मुझे 30 साल से हज की ख्वाहिश थी। मैं जूतियाँ सी कर रकम जमा करता रहा। इस तरह मेरे पास 3000 दिरहम जमा हो गए। इस साल मैंने हज का इरादा किया। एक रोज़ मोची और उसकी बीवी घर के सहन में बैठे थे कि हमसाये के घर से गोश्त के पकने की खुशबू आई। मैंने भी बीवी को गोश्त पकाने का कहा। मेरी बीवी ने गोश्त पकाने से ना कर दी कि खर्चा हो जाएगा, तो आपने जो पैसे हज के लिए जमा किए हैं वो कम पड़ जाएंगे। लिहाजा मैंने बीवी से कहा, मैं पड़ोसी की तरफ जाता हूँ, मेहमान समझकर वो हमें गोश्त का सालन दे देगा। मैं पड़ोसी के यहाँ गया और उससे सालन मांगा तो वो कहने लगा, 7 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। फाके से उनकी जान निकली जा रही थी। इत्तेफाक से मैंने एक जगह देखा कि एक गधा मरा पड़ा है। मैं उसका थोड़ा सा गोश्त काट लिया और उससे सालन बनाया है। ये सालन तुम्हारे लिए हिलाल नहीं हो सकता। पड़ोसी की बात सुनकर मैंने अपने आप से कहा, बदबख्त, तेरे पास 3000 दिरहम हैं और तुझे ये मालूम नहीं कि तेरे पड़ोसी के बच्चे 7 दिन के फाके से हैं। मैं उसी वक्त घर से वो 3000 दिरहम उठा लाया और अपने पड़ोसी को देते हुए कहा, ये लो और उनसे अपने बाल बच्चों का खर्च चलाओ। मेरा हज यही है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने मोची की ये दास्तान सुनी तो कहने लगे, मेरा ख्वाब सच्चा था, वो फरिश्ते सच कहते थे। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।
تو مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔